चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3। तो ध्यान से देखना सबने, ये एक्सरसाइज हम लोगों को क्या बोल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। ये बोलता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही है, कौन कौन सी? ABC DBC, दोनों ही क्या बन रही है? सेम बेस पे, मतलब दोनों का ही बेस क्या है आपका? BC है। इतना समझ में आ गया। BC के ऊपर ही दोनों ट्राइंगल्स बन रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड जो कॉमन है वो कौन सी हमारे पास? BC। समझ में आ गया इतना सबको? अच्छा, उसके बाद ये क्या बोलता है? द वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। vertices AD are on the same side of BC। ठीक है, if AD is extended to intersect BC at point P, show that। चलो छोड़ो, हमने क्या करना है? हमें दो ट्राइंगल्स दे रखी है और इसने ये बोला कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? आपस में आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ? ये वाली, इसका मतलब ये हुआ ये वाली साइड, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है ना? और उसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। क्लियर है बात? इतना इसने हम लोगों को दे रखा है। अब ये क्वेश्चन बोल क्या है हम लोगों को? ये क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट ट्राइंगल ABD, ये वाली ट्राइंगल ACD, ये वाली ट्राइंगल, हमने क्या करना है? इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, बीच वाली साइड क्या आपस में कॉमन। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई कि नहीं हुई? हो गई भाई। कौन सा रूल? साइड 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 रूल। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है जी। दूसरे में क्या बोलता है? ABP ACP, ABP ACP। अब देखो इसमें भी ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला क्या हमारे पास? साइड कॉमन। और पिछली ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? इसके बराबर। तो साइड एंगल साइड करके क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो करते हैं पहले। चलो ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 1। तो हम क्या लिखेंगे? हमें क्या दिया है? गिवन दैट triangle ABC and triangle कौन सी बच्चों? DBC are isosceles ट्राइंगल। ठीक है जी। हमें दिया है ट्राइंगल ABC और DBC के आपस में आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है? हम लोगों को गिवन है AB किसके बराबर है? AB बराबर है आपके AC के, ये चीज हमें गिवन है। और उसके बाद क्या गिवन है हमें? BD इक्वल है आपके किसके? BC के। समझ में आ रहा है क्यों है? AB और AC इक्वल है क्योंकि वो ABC ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब BD और DC क्यों इक्वल है? क्योंकि वो DBC ट्राइंगल की साइड्स, और बोथ ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस। समझ में आ गई ये बात? बस इतना सामने दे रखा है। अब हमने प्रूफ क्या करना है वो लिखने जरा। He says prove that, पहला पार्ट है बच्चों हम लोगों को, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो मैंने बोला क्या करना? जब कभी भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, हम सबसे पहले तो लिखते हैं टेकिंग वो वाले ट्राइंगल जिनको प्रूफ करना है, ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब क्या क्या कॉमन है बच्चों? ट्राइंगल ABD, AB इक्वल है किसके? AC के। तो वी विल राइट AB इक्वल्स टू AC। और क्या गिवन है हम लोगों को? BD इक्वल टू BC, BD इक्वल टू
BC। तीसरी चीज, ये दोनों ये सारी चीजें क्यों इक्वल है? क्योंकि ये सब कुछ हम लोगों को गिवन है। तीसरी चीज AD, जब मैं ट्राइंगल ABD की बात करूं तभी भी एक साइड AD आ रही है हमारे पास, जब ACD की बात करूं तभी भी AD एक साइड आ रही है हमारे पास। तो इसका मतलब AB दोनों जगह कॉमन है, तो इसका मतलब AD इक्वल्स टू AD। तो क्यों है भाई ये इक्वल? बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड। So therefore we can say triangle ABD is congruent to triangle ACD by which one rule? कौन से रूल के थ्रू बोल सकता हूँ? साइड 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 मीन्स ट्रिपल S। आया समझ में कि नहीं आया आपने? कितना क्लियर है? ठीक है। अब पहला पार्ट तो हो गया हमारा क्लियर। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है बच्चों? हम लोगों को ध्यान से देखिए, ये बोलता है कि प्रूफ करो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है किसके? ACP के। अब ध्यान से देखना, अभी कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा है? ABP ACP। अभी ABP ACP समझ में आया ना? ये वन यहां से लेके ये और ये इन दोनों ट्रायंगल्स की बात ये कर रहा है। अब इसमें क्या दिया है मुझे? देखो ये वाली साइड इसके बराबर एक ये चीज दी है और ये वाला AP दोनों जगह कॉमन आ रहा है। समझ में आ रहा है ना कैसे कॉमन आ रहा है? तो बस अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला एंगल कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? साइड एंगल साइड। क्या ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखो जब मैंने ट्रायंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो क्या ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है कि नहीं है? अगर दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो? इक्वल हो, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं आपस में? इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड के थ्रू ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? ठीक है, राइट डाउन कर दे सबने। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट सेज, अब इसने प्रूव करने को बोला था, प्रूव दैट ट्रायंगल व्हिच वन ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है? तो हमेशा की तरह जिस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सबसे पहले तो उसको लेंगे, टेकिंग ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा था? ABP ACP, सबसे पहले AB साइड किसके बराबर है? AC के। तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल AB इक्वल्स टू AC। AP इक्वल है AC, क्या मैंने बोला? ये वाली ट्रायंगल, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? BAP इक्वल्स टू कौन सी? CAP। ऊपर वाला तो क्या था हम लोगों को? गिवन था। अब ये क्यों इक्वल है वाला? अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये दोनों corresponding part of which one triangle? ये दोनों आपस में इक्वल है बिकॉज दे आर corresponding part of which one triangle? A, चलो रुको रुकना, या तो
और कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, तो एक मिनट बस, फिर क्लियर हो जाएगा हमारे पास। ये क्या लिखा था मैंने, ए बी लिखा था। अब मैं लिखूंगा, पहले इसको ही लिख लेता हूँ। देखो बी ए डी इक्वल्स टू, और क्या था, डी ए सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल कौन सी थी बच्चों, ये हमारे पास ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल कौन सी थी, डी ए सी। मैंने बोला डी ए डी और डी ए सी क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, बी ए डी और डी ए सी के। Therefore, we can say triangle angle BAP equals to PAC। बस तो क्यों है इक्वल, हम यहाँ पे लिख देंगे जस्ट प्रूव्ड। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है, मैंने समझा दिया आपको ये कहाँ से आया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये मैंने ये लिखा कि कहाँ से आया ये। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेके बी ए पी, देखो मैंने लिखा बी ए डी। जब मैं बी ए डी लिख रहा हूँ एंगल कौन सा आ रहा है, ए ही आ रहा है हमारे पास। जब बी ए पी लिख रहा हूँ तब एंगल कौन सा आ रहा है, ए ही आ रहा है। बस इसकी लेंथ क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। समझ में आ गया ना। चाहे आप इसको यहाँ पे ना लिखे ना, जब हमने प्रूफ किया था ना, उस वहाँ पे लिख देना इस पार्ट को चाहे। ठीक है, अगर नहीं वहां पे लिख देना, यहाँ पे डायरेक्टली कर देना, बस लिखो जस्ट प्रूव्ड। समझ में आ गई बात। अच्छा जी, अब मैंने क्या बोला, ये साइड पे आ गई, ये एंगल पे आ गया, और अब एपी क्या दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा एपी इक्वल्स टू एपी। अब देखो हमारे पास क्या होगा, साइड एंगल साइड। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल। आया समझ में कि कंफ्यूजन इस क्वेश्चन, दोबारा क्लियर करूं, पता लगा? बस हमने इसमें क्या किया, एक इस साइड को पकड़ा, इस वाले एंगल को पकड़ा, और इस वाली साइड पे, वाली साइड क्या थी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन थी, ये वाली चीज और ये वाली चीज हमें दी थी। और ये वाला एंगल मैंने कहां से निकाला, मैंने बोला पिछले वाले जो दो ट्रायंगल्स थे वो आपस में इक्वल थे। अगर पिछले दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल थे तो उसकी वजह से ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। बस क्लियर है, समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया क्लियर। अब तीसरा पार्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि प्रूव दैट AP बाइसेक्ट्स। ये बोलता है कि AP के एंगल A को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। क्या ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है कि नहीं है ना? थोड़ी देर पहले तो हमने प्रूफ किया, हमने बोला कि ऊपर वाली ट्रायंगल ABD और ADC के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, ये बाइसेक्ट करता है, ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद इसने बोला AP जो D को भी बाइसेक्ट करता है। अब D को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब मुझे अब ये प्रूफ करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हमारे पास आपस में इक्वल है। तो इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब मुझे ये वाली ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल DBP और DPC को क्या करना पड़ेगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मैं किसी तरीके से वो प्रूफ कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT रूल। अब कैसे करें, मतलब दिमाग लगाओ सारे, क्या कर सकते हैं अब इसमें। अब देखो क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, क्या है ना? थोड़ी अभी तो हमने प्रूफ किया था ऊपर वाली ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये वाली साइड इक्वल है, इसके प्रूफ हो गया। उसके बाद देखो क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, क्या ये भी इक्वल है। अभी आपने प्रूफ किया था ट्रायंगल APB APC,
या ACP आपस में कंग्रुएंट है, तो ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई। तो बीच में क्या PD कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई? कंग्रुएंट प्रूफ हो गई। अगर ये कंग्रुएंट प्रूफ हो गई तो क्या ऊपर वाले ट्रायंगल्स भी कंग्रुएंट आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए? यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ में? ठीक है, सो लेट अस राइट। समझ में आ रहा है? नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में। चलो जी ठीक है, जगह बची है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसने बोला है कि प्रूव दैट, इसने बोला हम लोगों को क्या प्रूफ करने को बोला है? प्रूव दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, यही बोला ना इसने। तो सिंपल वर्ड में बोलना क्या चाहता है? ये बोलना चाहता है कि एंगल P मतलब एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल DAC। ये बोलता है कि इन दोनों को इक्वल प्रूफ करो। सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहता है कि प्रूव दैट BAD और DAC क्या आपस में इक्वल है कि नहीं है? यस, मैं बोलूंगा BAD और DAC आपस में इक्वल है बाय CPCT रूल। एज कौन सी ट्राइंगल? BAD is congruent to triangle which one? ADC। इक्वेशन नंबर 1 प्रूफ किया था कि नहीं किया था हमने? तो बस अगर हम ये, मैंने बोला कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है बाय CPCT रूल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या थे? आपस में कंग्रुएंट। अगर आपस में कंग्रुएंट थी, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से AP बाइसेक्ट्स व्हिच? बाइसेक्ट्स एंगल A। ये आधा, यहां तक हमने पार्ट कर दिया प्रूफ। अब मैंने बात करनी है किसकी? D की। सो वी हैव टू राइट, अब हमने प्रूफ करना है कि प्रूव दैट एंगल D का मतलब क्या हुआ? एंगल BDP, प्रूव दैट एंगल BDP इक्वल है किसके? PDC। समझ में आया? इसने बोला कि AP क्या करता है? एंगल D को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बोलना चाहता है BDP और PDC के आपस में इक्वल है। आई बात समझ में इतनी? अब कैसे प्रूफ करें? तो इसके लिए मैंने बोला टेकिंग ट्रायंगल, कौन सी वाली? ये वाली, DPB एंड ट्रायंगल DPC। ठीक है जी। तो इसमें मैंने क्या बोला था? BD DC आपस में क्या है? इक्वल है कि नहीं है? BD और DC आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया है। अच्छा जी, उसके बाद BP और PC क्या ये भी आपस में इक्वल है? हाँ जी इक्वल है। हमने अभी प्रूफ किया। कहाँ प्रूफ किया था? सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तीसरी चीज क्या कॉमन है इसमें? DP। ये क्या है? क्यों कॉमन, क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि ये क्या हमारे पास कॉमन साइड है। तो मुझे बताइए क्या ट्रायंगल DPB और DPC आपस में कंग्रुएंट है कि नहीं है? बाय विच वन रूल? कौन सा रूल लग रहा है इसमें? साइड रूल। So we can say therefore triangle DPB
is congruent to triangle DPC by side रूल। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल BDP इक्वल होगा PDC के बाय विच वन रूल? CP CT। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारे पास अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो क्या AP एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप लिखेंगे इसी तरह देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल D, लिख देना लाइन। ठीक है। इसके बाद आपने लिखना देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल D आल्सो। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो ये देखो बच्चों, ये पार्ट भी हमारा हो गया क्लियर। ठीक है जी। अब लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास इसी क्वेश्चन का बस। अब लास्ट पार्ट क्या बोलता है? AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि भाई ये क्या करता है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और एंगल P क्या हमारे पास है 90 डिग्री का एंगल है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो हम इसको कैसे करेंगे? अब इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उल्टा T दिख रहा है आप लोगों को? इसमें लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इन दोनों ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल, तो उनको ऐड करके हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो लास्ट पार्ट है बस ये, लिख दिया सबने? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट कई बार आ जाता है, पूरा नहीं आता ना, पार्ट्स में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो आप। ठीक है। तो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सेज प्रूव दैट AP is perpendicular bisector। जब अगर मैंने उल्टा T लिख दिया इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अगर इस तरीके से दो लाइन लगा दूं इसका मतलब वो क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है जी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इट मींस क्या ना क्या चाहता है? देयरफॉर ये बोलना चाहता है कि प्रूव दैट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है बच्चों। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? एंगल APB हम लोगों को प्रूफ करना है। एंगल APB कितने डिग्री का है? आपके 90 डिग्री का। ये प्रूफ करना है। और हम लोगों को प्रूफ करना है कि BP और PC क्या है? आपस में इक्वल है हमारे। ठीक है। ये दो चीजें हमने प्रूफ करनी है। ठीक है जी। कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आपका लगाएंगे। ठीक है। इस वाले यहाँ पे तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं ऐसा, देखो उल्टा T ये वाला और ये वाला। तो मैं लिख दूंगा, देखिए एंगल APB ये था ना, एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज व्हाट? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है जी। अब मैंने बोला क्या? मैं बोलूंगा एंगल APB इक्वल है आपके एंगल APC के। क्यों है आपस में इक्वल? APC एंगल APB और APC आपस में इक्वल है बाय CP CT रूल। ठीक है। और क्योंकि कौन कौन सी ट्रायंगल हमारे बच्चों? बड़ी वाली APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। ये हमने सेकंड पार्ट में ही प्रूफ किया हुआ है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हमारे इक्वल है। तो इसका मतलब जहां पे भी मुझे APC दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? APB। तो मेरे पास आ जाएगा APB प्लस एंगल, जहां APC दिख रहा था ना वहां पे मैं लिख दूंगा ABP। तो कितना आ गया देखो
एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 1 + 1 2, ये 2 कहाँ जाएगा हमारे अपॉन में, तो कितने डिग्री का आ गया बच्चों हमारे 90 डिग्री का। समझ में आया? सो वी कैन से एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहला पार्ट तो हमने कर दिया प्रूफ, ये क्या है 90 डिग्री का है। अब इसके बाद मैंने प्रूव करना था ए बी पी और पी सी के आपस में इक्वल है। मैं लिख दूंगा क्या, मैं सिंपली यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। मैं लिख दूंगा सिंस ट्राइंगल ए पी बी इज congruent to triangle APC, therefore हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, BP हमारे पास आ जाएगा BP किसके बराबर हो जाएगा बच्चों आपके PC के। ठीक है, हमने बोला कि ये बड़ी वाली ट्रायंगल और ये छोटी वाली ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब बीपी और पीसी भी क्या हो गया आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसके साथ हमने प्रूफ कर दिया एपी क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो देयरफॉर यू कैन राइट फाइनली एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इतना सा काम था हमारा बस। आया समझ में सबको?